झारखंड में बीजेपी और झामुमो के बीच राजनीतिक विवाद गहराया। सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, आलोचना की। झारखंड सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाने के बाद एक राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। राज्य की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन दोनों नेताओं पर नियंत्रण की मांग की है, ये दावा करते हुए कि वे राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। ये भी चिंता जताई जा रही है कि अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, जिसमें उनमें चिंता बढ़ रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। ये राजनीतिक विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सितंबर को झारखंड यात्रा से पहले चरम पर पहुंच सकता है। इस मुद्दे को लेकर राज्य बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये समझना चाहिए कि राज्य में आचार संहिता फिलहाल लागू नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार पर अधिकारियों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि इसी वजह से ऐसे कदम उनके माध्यम से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नौकरशाही का दुरुपयोग बताया, जो सरकार की मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पूरे पत्र की वैधता पर सवाल उठाया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने टिप्पणी की कि जब बीजेपी को हार का डर लगता है तो वे चुनावी नैरेटिव में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को लाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बांग्लादेश का जिक्र किया गया है। पांडे ने कहा सर्वविदित है कि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। उन्होंने सवाल किया कि झारखंड की किस राज्य की सीमा से लगता है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री आकर बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करता है। अगर यहाँ वाकई में घुसपैठिए हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अफवाहों पर पलटी है और उन्हें लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, जो 15 सितंबर को जमशेदपुर की यात्रा कर आने वाले हैं। बुधवार को गोड्डा जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोलते हुए सोरेन ने मणिपुर की स्थिति पर प्रकाश डाला, जो एक साल में सांप्रदायिक संघर्ष का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब मणिपुर जल रहा है और महिलाओं की गरिमा खतरे में है, तब भी प्रधानमंत्री ने कभी दौरा नहीं किया। उनके अनुसार केंद्रीय नेतृत्व को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है और वे किसानों के विरोध के कारण पंजाब या हरियाणा का दौरा भी नहीं कर सकते। सोरेन ने भविष्यवाणी की कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और अब वे झारखंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सरकार गाँव में स्थापित है, न कि रांची मुख्यालय से चलाई जा रही है। हमने लोगों के लिए काम किया है, इसलिए हमें वोट मांगने का हक है। विरोधियों का कहना है कि मैया योजना का उद्देश्य वोट खरीदना है, लेकिन हमने ये योजना लोगों को समर्थन देने के लिए शुरू की है। सोरेन ने कहा अगले 5 वर्षों में हर घर को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी की आलोचना करते हुए सोरेन ने उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्णित किया, जो जंगलों को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। सोरेन ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और वनों की कटाई का पट्टा दिल्ली से नियंत्रित किया जा रहा है। इसी बीच हमने बिरसा ग्राम हरित योजना शुरू की है और किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की योजना शुरू की है, लेकिन बीजेपी केवल वन संसाधनों का दोहन करने में रुचि रखती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा से समाप्त हो जाएगी और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में विफल रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारें बनाने के लिए धन शक्ति पर निर्भर करती है। उन्होंने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए देने की योजना की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश के वन संसाधनों का शोषण करने वाले व्यापारियों का समूह है। सोरेन ने जोड़ा कि बीजेपी व्यापारियों की तरह है, जो वन संसाधनों को लूटने के इच्छुक है। वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और वनों की कटाई के आदेश दिल्ली से जारी किए जा रहे हैं। आपको ये मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि पिछले 20 वर्षों में पिछली डबल इंजन सरकार के तहत आपको कैसे शोषण किया गया है और पिछले 4 वर्षों में आपको कौन से अधिकार प्राप्त हुए।